5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन सबकी नजरें राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर टिकी थी। सवाल ये था, क्या राजस्थान में परंपरा कायम रहेगी या ये रिवाज कांग्रेस तोड़ देगी और सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में 30 साल की परंपरा टूट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान की जनता ने उस रिवाज को कायम रखा जहां हर 5 साल पर जनता सरकार बदल देती है। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस की करारी हार हुई है, बीजेपी का कमल खिला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि राजस्थान की जनता हर 5 साल पर सरकार बदल रही है और इस बार सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के हारने की वजह क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेन। इस बार अशोक गहलोत क्यों नहीं बदल पाए कांग्रेस का रिवाज, कांग्रेस की हार के क्या है कारण और राजस्थान में जनता ने रिवाज कायम क्यों रखा है। इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको बता दें कि बीते 30 साल से यानी वर्ष 1993 के बाद राजस्थान में जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां की जनता ने सत्ताधारी दल को विपक्ष में बैठा दिया है। और खास बात यह है कि एक बार कांग्रेस की सरकार रही तो दूसरी बार भाजपा की सरकार रही। इन दोनों पार्टियों के बीच हर 5 साल में सरकार की अदला बदली होती रही, सरकारें बनती रहीं और बदलती रहीं। इस बार सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की गारंटियों को दरकिनार करते हुए बीजेपी के पक्ष में जनता ने बम्पर वोटिंग की। इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि इस राज्य में भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। इस राज्य में बाइपोलर चुनाव होते रहे हैं। वर्ष 1993 से हर 5 साल पर यहाँ की जनता सरकारें बदल रही है। इसके पीछे ये भी कारण है कि सरकार कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, दोनों ने ही स्टेबल सरकार तो दी है, लेकिन यहाँ की जनता को बदलाव की बयार ज्यादा पसंद है। इस बार वर्ष 2018 में बनी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को यकीन था कि कांग्रेस की गारंटी और योजनाओं से ये रिवाज टूटेगा, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार का भरोसा ही टूट गया। राजस्थान में कांग्रेस हार गई और इसकी वजह क्या है आपको बतलाते हैं। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान का असर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पड़ा। दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव का जनता के बीच में गलत मैसेज गया। हालांकि चुनाव के वक्त दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होने का संदेश देते नजर आए। वहीं सीएम फेस पर भी कांग्रेस तस्वीर साफ नहीं कर सकी। चुनाव के आखिर तक अशोक गहलोत की ओर से कहा जाता रहा कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत ही अघोषित सीएम फेस नजर आ रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता जो सचिन पायलट के समर्थक थे, वे थोड़ा निराश नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी ने गुटबाजी को अच्छे से हैंडल किया। बीजेपी ने गुटबाजी से निपटने के लिए सीएम फेस घोषित ही नहीं किया, बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया। इसका सकारात्मक असर आसपास की सीटों पर पड़ा। राजस्थान का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम सीएम अशोक गहलोत होकर ही रह गया और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। गहलोत ने चुनाव में 7 गारंटी लॉन्च की। चुनाव से पहले चिरंजीवी योजना की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख करने का वायदा किया, लेकिन इन सब पर पेपर लीक, लाल डायरी और भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़े। राजस्थान में कांग्रेस की हार के पीछे एक कारण बागी भी माने जा रहे हैं। कांग्रेस के 22 बागी इस बार मैदान में थे। इन बागियों ने कांग्रेस को जमकर नुकसान पहुंचाया। इसके उलट बीजेपी ने अपने बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की। कई बागी मान भी गए। इसका लाभ चुनाव में बीजेपी को मिला। वैसे तो राजस्थान का चुनाव हर बार दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार का चुनाव माना जा रहा था कि रिवाज तोड़ेगा, परंपराओं को तोड़ेगा, लेकिन राजस्थान की जनता ने पिछले 30 साल की जो परंपरा है उसको टूटने नहीं दिया और एक बार फिर से बदलाव को ही पसंद किया। आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।